बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जिम एकेडमी। हमारे आज के इस दूसरे लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हार्ड रोक कंक्रीट कंपनी का, जिसमें कंक्रीट उसने शिप करनी है। इसके 3 प्लांट्स हैं, प्लांट 1, 2 एंड 3, और 3 जगह इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। सबसे पहले तो इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हम सबसे पहले इसका नॉर्थ वेस्ट मेथड से इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे यहाँ पे ये 40 यूनिट्स प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को शिप हो जाएंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट ए की डिमांड पूरी हो जाएगी, जबकि प्लांट 1 के पास 30 कंक्रीट लोड्स सप्लाई अभी स्टिल अवेलेबल है, जो कि प्रोजेक्ट बी को लोड किए जाएंगे। अब प्लांट 1 के पास सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट बी के अभी स्टिल 20 का लोड उसे रिक्वायर है, डिमांड है, जो कि प्लांट 2 से वहाँ उसको सप्लाई किया जाएगा। अब इस तरह से प्रोजेक्ट बी उसकी भी डिमांड ख़त्म हो गई, जबकि प्लांट 2 के पास 30 लोड जो स्टिल सप्लाई मौजूद है, जो कि प्रोजेक्ट सी को शिप कर दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट सी की जो 60 की डिमांड थी लोड की, वो 30 प्लांट 2 से पूरी होगी, और रिमेनिंग 30 जो उसको प्लांट 3 से सप्लाई किए जाएंगे। तो इस तरह से ये लोड्स जो हैं वो शिप कर दिए जाएंगे। अब इसका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 40, प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी को 30 लोड्स, प्लांट 2 से प्रोजेक्ट बी को 20 लोड्स, इसी तरह सी को। इसमें हमारे पास ये 4 एम्प्टी सेल्स हैं। अब इसका हमने यहाँ पे अगर इसके समरी टेबल बनाए तो ये हमारे पास समरी टेबल बनता है। 150 लोड्स शिप करने के लिए हमारे पास इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो है 1040। ये इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन है। इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन के बाद हम इसको अब स्टेपिंग स्टोन मेथड, नेक्स्ट उसने हमें पूछा हुआ है कि हम इस एवेल्यूएट ईच अनयूज शिपिंग रूट बाय कंप्यूटिंग ऑल इम्प्रूवमेंट इंडिसेस। इम्प्रूवमेंट इंडिसेस हम किसके कैलकुलेट करके, इसका मतलब ये कि हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड इस पर अप्लाई करना है, और इसमें कॉस्ट कितनी हम इसकी रिड्यूस कर सकते हैं वो हमने देखनी है। तो हम इसके प्लस साइन हमने शुरू किया प्लांट 1 प्रोजेक्ट सी से। यहाँ पे ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, फिर यहाँ से माइनस, और ये इस तरह ये लूप कंप्लीट हो गया। इस लूप के अलॉन्ग पॉजिटिव कॉस्ट जो हैं वो 11 और 7 है, जबकि नेगेटिव कॉस्ट जो है वो -4 -6। इस तरह से इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो +8 है। अब चूँकि ये आंसर पॉजिटिव है, लिहाजा ये लूप हम यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, इसको ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, लूप बनाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लूप, इसमें हमारी जो पॉजिटिव कॉस्ट हैं वो 11 एंड 5 +11 +5, जबकि जो नेगेटिव कॉस्ट हैं वो -4 और -8 है। तो इसका आंसर +4 आता है, लिहाजा ये लूप भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। एक और लूप ट्राई करते हैं। ये हमारा थर्ड लूप प्लांट 1 प्रोजेक्ट सी वाले एम्प्टी सेल से। इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव कॉस्ट है 9 और 11 +11 +9, माइनस कॉस्ट है -10 एंड -6। तो आंसर इसका हमारे पास +4 आता, ये भी यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लूप, ये प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर ये प्लस, इसमें पॉजिटिव कॉस्ट हमारे पास 11 और 12, माइनस कॉस्ट हमारे पास 10 एंड 8। आंसर हमारे पास +5, अगेन पॉजिटिव आंसर। हम तलाश कर रहे हैं कोई ऐसा लूप मिल जाए जिसमें आंसर हमारे पास माइनस आए। अब इस प्लस सेल से हम जितने हमारे पास पॉसिबल लूप से हमने प्रोजेक्ट सी प्लांट 1 से किए थे वो बन सकते थे, वो बना लिए हम। अब हम अपना नया एम्प्टी सेल वहाँ से शुरू करेंगे, प्लांट 2 प्रोजेक्ट ए से। यहाँ से प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस। इस लूप के अगेंस्ट हमारे पास जो पॉजिटिव कॉस्ट हैं वो 12 और 4, सो +12 +4। माइनस कॉस्ट हमारे पास है -10 -5, ये आंसर +1 आया।
अगेन पॉजिटिव आंसर, नेक्स्ट लूप प्लस माइनस एंड लूप क्लोज। ये हम ऑलरेडी ये वाला लूप यूज़ कर चुके हैं, बना चुके हैं। ये पहले हम प्लांट 1 प्रोजेक्ट सी से सेम यही लूप बना था, लिहाजा ये रिपीट हो चुका है, इसको हम छोड़ देंगे। इस सेल से भी हमारे पास तमाम लूप्स जो पॉसिबल थे प्लांट 2 प्रोजेक्ट ए से वो बना लिए हमने। अब हम नेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। नेक्स्ट बॉक्स हमारा प्लांट 3 प्रोजेक्ट ए प्लस साइन माइनस प्लस माइनस और ये लूप इस तरह से ये कंप्लीट होगा, क्लोज हो गया। इस पे जो पॉजिटिव कॉस्ट हमारे पास हैं वो 9 प्लस 4 और प्लस 8, जबकि माइनस में हमारे पास है -10 -5 और -6। इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। इसका मतलब यहाँ पे इस लूप को यूज़ करते हुए हम एक अल्टरनेट सॉल्यूशन जो है, अल्टरनेट शिपिंग प्लान हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक हमें माइनस आंसर वाला लूप नहीं मिला है। ये हमारा फर्स्ट लूप है जिसमें आंसर 0 आया है। इसका मतलब इसमें ये वाला लूप हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम एक और लूप ट्राई करते हैं जी। ये हमारा प्लांट 3 प्रोजेक्ट ए से भी लूप कंप्लीट हो गया। अब हमने प्लांट 3 प्रोजेक्ट बी से स्टार्ट किया लूप को। ये लूप हमारा ये भी ऑलरेडी बन चुका हुआ है। एक और लूप ट्राई करते हैं, ये वाला लूप। इसका आंसर प्लस वाली कॉस्ट 7 और प्लस 8, माइनस वाली कॉस्ट -5 और -6। तो इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आंसर आता है, लिहाजा यहाँ पे ये भी लूप जो है ये यूज़फुल नहीं है। इसका आंसर +1 आता है। अब ये अल्टरनेट्स हमारे पास ये लूप जिससे हमारे पास हम इसका अल्टरनेट प्लान बना सकते हैं। अब यहाँ पे था उसने कंप्यूट ऑल इम्प्रूवमेंट इंडिसेस। हमने तमाम इम्प्रूवमेंट इंडिसेस जो है इसमें सेलेक्ट किए हैं और इसमें हमारे पास कोई भी इम्प्रूवमेंट इंडेक्स हमें नहीं मिला है। इज़ दिस सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल? जो ऑलरेडी हमने सोल्यूशन निकाला हुआ इनिशियल फिजिबल, क्या वो ऑप्टिमल है? चूँकि हमारे पास कोई इम्प्रूवमेंट इंडेक्स वाला लूप नहीं मिला है, लिहाजा जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आंसर विल बी येस। इज़ दिस सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल? सो आंसर इज़ येस। उसके रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट इंडेक्स या नेगेटिव इम्प्रूवमेंट इंडेक्स हमें नहीं मिला। अगर नेगेटिव इम्प्रूवमेंट इंडेक्स हमें मिलता तो फिर हम इसको सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे। अब कोई नहीं मिला, लिहाजा यही सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। तो ये इसकी रीज़न हो गई, लॉजिक हो गई। उसके बाद हमने इसका इज़ देयर मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? ये आंसर भी यस है हमारे पास। अभी हमने देखा हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 आया है, 0 का मतलब इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है, लिहाजा मोर देन वन सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें टोटल कॉस्ट सेम आएगी बट शिपिंग प्लान विल बी डिफरेंट। अब हमारे पास पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ये लूप ऑलरेडी सामने बना हुआ है। इस लूप को हमने इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ, और इस लूप के जो माइनस सेल्स में मिनिमम नंबर है वो 20 है। इसको जहाँ जहाँ माइनस साइन है वहाँ पे हम 20 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये 20 बच गए, यहाँ पे इधर 0 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लांट 3 से प्रोजेक्ट सी को 10 यूनिट, और जहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ पे हम 20 ऐड कर देंगे। तो 30 में 20 ऐड किया 50 हो गया, इधर भी 30 में 20 ऐड किया प्लांट 2 से प्रोजेक्ट सी को, ये भी 50 हो गया। जबकि प्लांट 3 से प्रोजेक्ट ए में पहले कोई यूनिट्स नहीं थे तो वहाँ पे 20 आ गया। अब इसका समरी टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं हम। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 20 यूनिट्स शिप किए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 10, ये 200 हो जाएगा। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी को 50 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4, ये 200 बन जाएगा ये भी। प्लांट 2 से प्रोजेक्ट बी को कोई यूनिट अब शिप नहीं हो रहे हैं, प्लांट 2 से प्रोजेक्ट सी को 50 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 8, तो ये टोटल 400 बन जाएगी। इसी तरह से प्लांट 3 से प्रोजेक्ट ए को 20 यूनिट्स शिप किए जा रहे हैं, प्लांट 3 से प्रोजेक्ट ए को 20 यूनिट्स
एट द कॉस्ट ऑफ 9, ये 180 आ जाएगा। और प्लांट 3 से प्रोजेक्ट सी को 10 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 6, ये बन जाएगा हमारे पास 60। टोटल जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1040। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो ये हमारे 150 लोड्स जो हैं वो सेम कॉस्ट में उतनी ही कॉस्ट आ रही है जो ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन में थी, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन में। सो ये अनदर ऑप्टिमल सोल्यूशन इस वजह से है कि यहाँ पे शिपिंग प्लान जो है वो डिफरेंट है। ओरिजिनल प्लान में प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 40 यूनिट से, जबकि इसमें प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 20 यूनिट्स शिप हो रहे हैं। तो हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो दैट विल रिमेन सेम, बट वी हैव एन अल्टरनेट शिपिंग प्लान, जिसमें जो कंक्रीट लोड्स हैं उनका प्लान जो है वो प्लांट से प्रोजेक्ट की तरफ वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रहा है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन, यहाँ पे ये कंपनी जो है वो पाइन सुनने कुछ उनके मिल्स हैं पाइन वैली में, ऑकरेज में और मैपल टाउन में, और वो बेस्ट पॉसिबल जो है वो स्केड्यूल फाइंड करना चाह रहे हैं, किस तरह से वो अपने जो पाइन फ्लोरिंग है वो मिल्स से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचा सकें। उसके लिए हम पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करेंगे और फिर स्टेपिंग स्टोन से इसको इम्प्रूव करेंगे। तो पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करते हैं। पाइन विलेज से सप्लाई हाउस 1 को 25 यूनिट्स, तो उसकी पाइन विले की जो है सप्लाई ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, लिहाजा उसके सप्लाई हाउस के स्टिल अभी 5 यूनिट्स की डिमांड बाकी थी, उसको ऑकरेज से पूरा किया है। और फिर सप्लाई हाउस 2 को 30 यूनिट्स सप्लाई किए हैं। और 5 पाइन फ्लोरिंग जो है वो ऑकरेज से सप्लाई हाउस 3 को जो है वो सप्लाई किए जाएंगे, शिप किए जाएंगे। एंड लास्टली जो हमारे पास 30 पाइन फ्लोरिंग है वो मैपल टाउन से सप्लाई हाउस 3 को शिप किए जाएंगे। तो ये इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन हमारे पास, शिपिंग स्केड्यूल आ गया। अब इसका समरी टेबल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। 25 यूनिट्स जो हैं वो कॉस्ट 3 पर, ऑकरेज से 5 यूनिट्स कॉस्ट 4 पे, सप्लाई हाउस 1 को 30 यूनिट्स सप्लाई कॉस्ट 2 पे, सप्लाई हाउस 2 को, और 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 टू सप्लाई हाउस 3। इस तरह से मैपल टाउन से 30 यूनिट सप्लाई की जा रही हैं सप्लाई हाउस 3 को एट द कॉस्ट ऑफ 3। तो ये हमारा समरी टेबल बन गया, जिसमें इसकी टोटल जो कॉस्ट आएगी शिपिंग कॉस्ट वो 260 है, जिसमें तमाम ये 95 पाइन फ्लोरिंग जो है वो शिप की जाएंगी फ्रॉम द मिल्स टू द सप्लाई हाउसेस। अब इस पर हम स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई करेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन है, इसका ये टेबल दोबारा से है उसको हमने लिख लिया। यहाँ से हमें इसके इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहला लूप बनाते हैं हम यहाँ से, पाइन विले से सप्लाई हाउस 2, यहाँ से हमने शुरू किया प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। इसके इम्प्रूवमेंट इंडेक्स प्लस वाली कॉस्ट 3 एंड 4, प्लस 3 एंड प्लस 4, जबकि माइनस वाली कॉस्ट -3 एंड -3, -3 एंड -2, ये प्लस इसका आंसर आया इम्प्रूवमेंट इंडेक्स का, सो यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट लूप पाइन विले से सप्लाई हाउस 3 से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस देन प्लस, फिर यहाँ से माइनस और प्लस, ये लूप कंप्लीट हुआ। प्लस की कॉस्ट 2 एंड 4 है, +2 + 4, माइनस की कॉस्ट 3 एंड 3 है, टोटल आंसर 0। सो यहाँ पे ये अल्टरनेट सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल सकता है क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 आ गया। नेक्स्ट लूप बनाते हैं, प्लस माइनस देन प्लस, फिर माइनस और फिर ये लूप कंप्लीट हुआ। प्लस वाली कॉस्ट हमारे पास 2 एंड 3, +2 + 3, माइनस वाली कॉस्ट -3 -3, ये आंसर -1 आ गया। तो ये हमें एक लूप मिल गया है।
नेगेटिव इम्प्रूवमेंट इंडेक्स का, जिस पे हम कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लूप चेक करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड फाइनली प्लस। यहाँ पे पॉजिटिव कॉस्ट हमारे पास है 2, 4 और 2, 2 + 4 + 2। नेगेटिव कॉस्ट हमारे पास 3, 2 एंड 3 -3, तो ये टोटल भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और अल्टरनेट प्लान हो सकता है यहाँ पे, चूँकि इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 आ गया है। एक और लूप देखते हैं। मैपल टाउन से सप्लाई हाउस 1 से स्टार्ट किया हमने, प्लस माइनस, ये लूप कंप्लीट किया हमने। पॉजिटिव कॉस्ट हमारे पास 3 एंड 3 हैं, जबकि माइनस कॉस्ट 4 और 3, आंसर -1। सो ये अनदर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स विद माइनस साइन। तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस माइनस और ये लूप कंप्लीट। और इसके अगेंस्ट भी हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स का आंसर आता है वो +2 +3 -2 -3, 0 आंसर। सो ये ऑल पॉसिबल हमारे पास लूप्स थे, जिनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं कॉस्ट को, और 3 का आंसर हमारे पास 0 है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इंडेक्स 0 है, इसमें भी 0 है, और ये तीसरा इसमें भी 0 है। तो हम इस नेगेटिव वाले लूप से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका आंसर -1 आया था। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा लूप ये वाला था, प्लस माइनस, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। माइनस वाले साइंस में हमारे पास देखें तो मिनिमम जो पाइन फ्लोरिंग जो ट्रांसपोर्ट हुई है वो 25 है, तो माइनस वाले सेल्स में 25 माइनस कर देंगे। यहाँ से माइनस किया, 0 रह गया। नेक्स्ट हमने 30 पाइन मैपल टाउन से सप्लाई हाउस 3, इसको एडजस्ट किया तो 5 रह गया। और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए, जहाँ पे प्लस के साइन थे वहाँ पे ऐड कर दिया 25। तो ये हमारे पास इसका नया शिपिंग स्केड्यूल बन गया। अब हम इस शिपिंग स्केड्यूल को अपडेट करके लिख लेते हैं। इसको लूप को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इसको अपडेट कर लिया। ये अपडेटेड हमारे पास प्लान आ गया। अब दोबारा से हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट इंडेक्स माइनस में अवेलेबल है। तो ये हमने प्लस माइनस ये लूप हमने कंप्लीट किया। इस पे कॉस्ट प्लस वाली जो कॉस्ट हमारे पास वो +3 और +2 है। माइनस वाली कॉस्ट -2 और -3, आंसर 0 आ गया। ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो सकता। एक और लूप देखते हैं, प्लस माइनस और ये लूप कंप्लीट। इस पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो प्लस वाली कॉस्ट हमारे पास 3 एंड 4। यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट इंडेक्स हमारे पास पॉजिटिव है, लिहाजा ये भी यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से इसको चेक किया। यहाँ पर भी आंसर हमारे पास जो है वो प्लस में आया, लिहाजा जो हमने एक दफ़ा इस पे लूप इम्प्लीमेंट किया है वो हमारे पास फाइनल है। समरी टेबल इसका प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्दर इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसमें एक दफ़ा जो हमने एक लूप हमने माइनस वाला इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद कोई भी लूप ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका आंसर जो है वो नेगेटिव हो या 0 आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट आई है वो 235 है, पहले 260 थी। तो इम्प्रूवमेंट इन शिपिंग कॉस्ट जो हमारे पास आ जाएगी 260 माइनस 235, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरीके से हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड अप्लाई करते हुए 25 जो अपनी कॉस्ट है वो पहले से रिड्यूस कर लिए, कम कर लिए। तो ये था हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड का लेक्चर, जो कि हमारा ये कंप्लीट हुआ। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।